नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। ऐसा लगता है कि जुडिशरी अचानक से फॉर्म में आ गई है। एक और जहां जुडिशरी में सरकार की दखलंदाजी पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का सब्र का बांध टूट पड़ा है, वो मुखर होकर सरकार के खिलाफ बोलने लगे हैं। जस्टिस उज्जवल भयान की बात कर रहा हूं। हमने जो अभी हाल ही में आपके सामने एक लाइव रिपोर्ट रखी है, वो आप देखे भी हुए और आपको भी हैरानी हुई होगी। लेकिन दूसरी तरफ जुडिशरी फुल एक्शन में लौटती हुई दिखाई पड़ने लगी है और इसकी शुरुआत बॉम्बे हाई कोर्ट से हुई है, जहां पर चीफ जस्टिस ने खुद सरकार और उसके सिस्टम की मनमानी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है और ऐसे अफसरों की हेकड़ी तक निकाल दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऑर्डर को हल्के में लेना कुछ कमिश्नरों को काफी भारी पड़ गया है। चीफ जस्टिस के सब्र का बांध टूटा तो उन्होंने भी उनकी हेकड़ी निकाल दी है। हमने कहा कि जजों के फॉर्म में लौटने की शुरुआत हमें बॉम्बे हाई कोर्ट से दिखाई पड़ी है, तो इसके लिए जस्टिस माधव जामदार के एक फैसले की सराहना तो करनी होगी। फिर हम आते हैं उस मूल रिपोर्ट पर। जस्टिस माधव जामदार ने सीधे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से कहा कि क्या सीएम इतने कमजोर हैं कि उनके कैबिनेट मिनिस्टर का बेटा फरार है और उनकी पुलिस उसे गिरफ्तार तक नहीं कर पा रही है, और वो कैसे मंत्री के पद पर बने हुए हैं जिनका बेटा उनके संपर्क में तो है, लेकिन कोर्ट के कहने के बावजूद, एफआईआर दर्ज होने के बावजूद वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि अगली सुनवाई के वक्त वो गिरफ्तार होना चाहिए, उसका सरेंडर होना चाहिए, अगर नहीं तो सख्त आदेश के लिए तैयार रहें। और फिर जस्टिस माधव जामदार के इस ऑर्डर का बड़ा असर होता है, सरकार हरकत में आती है और फिर उसी भाजपा सरकार के मंत्री का बेटा गिरफ्तार हो जाता है। खैर, ये रिपोर्ट अब आप देख चुके हैं। ये चर्चा इसलिए जरूरी थी क्योंकि हमने कहा कि जुडिशरी फॉर्म में लौटते दिखाई पड़ने लगी है और शुरुआत बॉम्बे हाई कोर्ट से ही होती दिखाई पड़ रही है। अब आते हैं इसके मूल रिपोर्ट पर। अब बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रशेखर साहब ने तहलका मचाया है। रिपोर्ट क्या है, इसके लिए थोड़े से घटनाक्रम को समझना पड़ेगा। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एक सुवो मोटो पीआईएल शुरू किया था, जिसके बाद वो निगरानी कर रहे थे पर्यावरण संरक्षण के लिए, नागरिक के स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि मुंबई के बिगड़ते एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI की निगरानी अब कोर्ट खुद करने लगा है और समय समय पर अधिकारियों से रिपोर्ट मांग रहा है। इसी कड़ी में बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नगर निगम के कमिश्नरों को कहा था कि आप लोग पर्सनल एफिडेविट देकर कोर्ट को यह जानकारी दें कि आप AQI जो बिगड़ रहा है उसे सुधारने के लिए, नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। इसे इन कमिश्नरों ने हल्के में लिया। ऐसे में जब कोर्ट में यह मामला खुला, सुनवाई शुरू हुई, तो चीफ जस्टिस चंद्रशेखर भड़क उठे। इसके बाद चीफ जस्टिस चंद्रशेखर ने नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर को कहा कि आज से अगले आदेश तक आपकी सैलरी रोकी जाती है। जब तक आप लोगों पर सख्त एक्शन नहीं होगा, आप लोग नागरिकों के बारे में सोचना शुरू नहीं कर पाएंगे। और यही बातें उन्होंने बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर को भी कही है कि अगली बारी आपकी है। अगर आपने कोर्ट की अवमानना की, नागरिकों के स्वास्थ्य जैसे मुद्दे पर, प्रदूषण जैसे मुद्दे पर, पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दे पर आपने अगर लापरवाही बरती, कोर्ट की बातों को हल्के में लिया, तो फिर आप भी ऐसे ही कुछ सजा के लिए तैयार रहिएगा। क्योंकि जब एफिडेविट दाखिल करने की बात थी तो इन अफसरों को कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करके सारे कारण बताने चाहिए थे और क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं वो सब बताना था, लेकिन इन लोगों ने ऐसा कुछ किया नहीं। यहां तो जो नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके कमिश्नर ने अपने ऑफिस के एक जूनियर को भेज दिया कि जाओ
कोर्ट में देख लेना, जो होगा देखा जाएगा। तो जज साहब भड़क उठे। फिर उसके बाद सीधा पॉइंट आ गया बीएमसी का, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कि बीएमसी ने भी केवल कोर्ट के आदेश के बाद ही कुछ कदम उठाए हैं। पिछले 6 महीनों में उन्होंने क्या किया, स्टेटस रिपोर्ट देखकर साफ है। कोर्ट के आदेश से पहले ये लोग एक कदम नहीं चले थे, कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि बीएमसी कमिश्नर, आपकी सैलरी भी हम रोक देंगे, हमें आपके खिलाफ भी जबरदस्ती आदेश पारित करना पड़ सकता है। हम यहां स्थिति की समीक्षा करने के लिए नहीं बैठे, यह आपका कर्तव्य है। वहीं बीएमसी के वकील सीनियर एडवोकेट एसयू कामदार ने बताया कि 800 से ज्यादा शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ने पलटकर कहा, यह कर्तव्य आपका है, इसे हमें ऐसे मत बताइए जैसे कोई एहसान कर रहे हो। आपको कानून लागू करना है और उल्लंघन रोकना है। यहां पर कई एनजीओ के वकील भी मौजूद हो गए, क्योंकि ये सुओ मोटो पीआईएल है तो हर पक्ष वहां आएगा। उन्होंने कहा कि बीएमसी का वैधानिक कर्तव्य है कि वो देश की जनता को, अपने क्षेत्र की जनता को साफ हवा मुहैया कराए और इसके लिए कदम उठाए जाए। उन्होंने कहा कि जब तक सजा के रूप में रुपए पैसे में सजा नहीं मिलेगी तब तक ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। अब समय आ गया है कि जवाबदेही तय की जाए। तो इसी दौरान क्या होता है कि चीफ जस्टिस ने कहा कि निर्माण कार्य इतना हो रहा है कि उससे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो कामदार जो हैं, वो बीएमसी के वकील हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए सर, मात्र 9% प्रदूषण जो है वो निर्माण कार्य से हो रहे हैं। तो चीफ जस्टिस कहते हैं फिर 91% किस कारण से हो रहे हैं, ये तो आप पता ही नहीं लगा पाए, इसका भी पता लगा लीजिए, आप कर क्या रहे हैं। चीफ जस्टिस ने खुलकर कहा कि आदेशों के बाद अधिकारी काम कर रहे हैं, लेकिन हर सुनवाई में 1 घंटे से ज्यादा समय लगता है और कोई समाधान नहीं निकलता। उन्होंने कहा कि सितंबर से अभी तक का डेटा हमारे सामने रखिए, ताकि हम यह पता लगाएंगे कि कोर्ट के आदेश का भी सही से पालन हो रहा है या नहीं। उसके बाद जब सुनवाई शुरू हुई तो 28 जनवरी तक मामला स्थगित करने की मांग रखी गई। एमपीसीबी के वकील से जज साहब ने कहा कि आप कुछ करिए, कुछ कहिए, वरना फिर हम कहेंगे और हम एक्शन लेंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि हम आपको सलाह दे रहे हैं कि आप कोर्ट आकर आदेश लें कि जो लोग उल्लंघन करेंगे, जो अधिकारी अगर इस मामले में सही से काम नहीं करेंगे, उन पर जुर्माने की मोटी रकम तय कीजिए, 5 लाख से लेकर 5 करोड़ रुपए तक। तभी ये लोग दोबारा सोचेंगे, फिर कुछ हो पाएगा। तो मुख्य रूप से आदेश पारित हुआ, एनएमएमसी नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर की सैलरी आगे के आदेश तक रोक दी गई। बीएमसी को भी चेतावनी दी गई कि उनके कमिश्नर की सैलरी भी रोक दी जाएगी। बीएमसी से पिछले 3 महीने के एक्यूआई डेटा मांगी गई है और एमपीसीबी को यह कहा गया है कि उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने के लिए तुरंत कोर्ट से आदेश लें, 5 लाख से 5 करोड़ रुपए तक। फिर सुनवाई 28 जनवरी 2026 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कुल मिलाकर कोर्ट ने जवाबदेही तय करने, वार्ड वाइज प्लान बनाने और डेटा रिकॉर्डिंग और सख्त कार्रवाई पर जोर दिया है। यह आदेश प्रदूषण नियंत्रण में सरकारी ढिलाई को रोकने के लिए है और नागरिकों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए है। अब ऐसे में यह साफ हो गया है कि जुडिशरी सरकार के खिलाफ बेखौफ होकर आ गई है। चाहे सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस उज्जवल भयान के सब्र का बांध टूटा हो, या फिर जस्टिस माधव जानदार का गुस्सा महाराष्ट्र सरकार, मुख्यमंत्री और मंत्री पर फूटा हो, या फिर अब चीफ जस्टिस चंद्रशेखर साहब का गुस्सा कमिश्नरों पर फूटा हो। एक्शन क्लियर है कि अगर लापरवाही होगी, कोर्ट की अवमानना होगी, नागरिकों की सुरक्षा नहीं होगी, तो एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।